बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है रिसर्च के रिलेटेड ये है कि हमने किस तरह से पैराग्राफिंग करनी है और अपना आर्टिकल किस तरह से लिखना है। तो उसके लिए मैं आज कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की, और उम्मीद है अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा आर्टिकल लिख सकेंगे। तो अगर हम सेक्शंस की बात करें तो इस लाइन में सेक्शंस आएंगे कॉलम में, देन पैराग्राफ क्या होगा और इंट्रा पैराग्राफ आपका क्या होगा। तो इसको आप गौर से सुनिएगा। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम फील होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो सेक्शन हम अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें तो तकरीबन एक ही पैराग्राफ होता है। तो उसके जो इंट्रा पैराग्राफ है उसमें हमने क्या बताना होता है। दी वन क्वेश्चन इज हेयर वी डू, यहाँ हम करेंगे व्हाट वी फाउंड, क्या हमने फाउंड किया, एंड हाउ इट मैटर्स, और इसका अफेक्ट क्या है। तो ये चीज़ें आपने इसमें एब्स्ट्रैक्ट में लिखनी होंगी। देन हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो पैराग्राफ्स में उसका आएगा बिग प्रॉब्लम इन साइंस और अदर सब्जेक्ट किसी में है तो उसमें वो प्रॉब्लम क्या है वो आपने प्रॉब्लम इंडिकेट करनी है। देन उस बिग प्रॉब्लम को आपने नैरो डाउन करना है, अगले पैराग्राफ में करीब लाना है, स्पेसिफिक चीज़ की तरफ आना है। क्योंकि जब हमारी रिसर्च होती है वो नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, कि आपने नैरो किसी छोटी चीज़ के बारे में हर चीज़ जाननी होती है। देन उसके बाद येट नैरोअर पेपर गैप, और फिर बिल्कुल नैरो आके जो आपने गैप एक फाइंड किया है उस गैप के बारे में बताना है। तो फिर इस सारे ऊपर से प्रॉब्लम, नैरो प्रॉब्लम, देन नैरोअर प्रॉब्लम, और इसकी सारे की समरी देनी है। तो देन इंट्रा पैराग्राफ जो होगा उसमें आप लिखेंगे कि फील्ड डोमेन क्या है, कौन सी फील्ड है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं। व्हाट फील्ड नाउन्स, उस फील्ड के बारे में क्या जाना जा चुका है, अब तक जो नॉलेज है वो कितना उसमें आ चुका है। एंड रिमेनिंग गैप, और उसमें बाकी कितना गैप है जो आपने फिल करना है। देन उसके बाद लिखेंगे आवर अप्रोच, कि हमारी क्या अप्रोच थी उसके बारे में, और उसके बारे में हमारे रिजल्ट्स क्या हैं ये भी आपने बताना है इसमें। देन आ जाएगा रिजल्ट्स की बारी। तो रिजल्ट्स में जो आपने पैराग्राफ में लिखना है मेथड्स जो आपने यूज़ किए हैं, रिसर्च मेथड जिनका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस मेथड्स जो हैं उनकी समरी आपने देनी है जो मेथड यूज़ किए हैं। तो उन मेथड से फिर उनका देना है टू आंसर आवर क्वेश्चन इन जर्नल मेथड, जो आपका क्वेश्चन था इसमें उसका आपने रिप्लाई करना है, जवाब देना है। देन फिर रिजल्ट्स में लॉजिक 1 एग्जांपल गिवन रॉ डाटा के बारे में आपने बताना है कि वो क्या है। लॉजिक 2 वो प्रोसेस्ड डाटा जो है प्रोसेस करने के बाद उसका क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपने बताना है। देन ऐसे सारे बताते हुए लॉजिक एन में अगर आएंगे तो फाइनल स्टैटिस्टिक्स जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो फाइनल क्या हैं तो वो आप बताएंगे। तो इस तरह से हम इनको फिगर्स टेल होल स्टोरी के एक जो फिगर्स उसकी होंगी या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें सारी स्टोरी का पता चल रहा होगा। देन दी करंट क्वेश्चन जो था हाउ वी आस्क्ड इट, ये क्वेश्चन कैसे आस्क किया और इसका आंसर किस तरह से दिया, ये हम रिजल्ट्स में उस क्वेश्चन जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन था उसका आंसर देंगे और इस तरह से हम अपने रिजल्ट बयान करेंगे। देन रिजल्ट के बाद आ जाएगी डिस्कशन। तो डिस्कशन में आपके जो पैराग्राफ्स होंगे, पहला तो रिजल्ट आएगा कंक्लूजन के रिलेटेड कि आपने कंक्लूजन क्या दिया। तो इंट्रा पैराग्राफ में आप लिखेंगे वी फाउंड कि आपने वो जो आपका क्वेश्चन था रिसर्च क्वेश्चन वो आपने पा लिया, एंड वी फिल्ड द गैप, और जो रिसर्च में एक गैप सा आपने उसको फिल कर दिया, वो कंप्लीट हो गया नॉलेज आपके बारे में। तो देन पैराग्राफ आएगा लिमिटेशन इन फिलिंग द गैप, कि अगर कोई लिमिटेशन थी आपकी स्टडी में, कोई लिमिटेशंस थी तो वो आप उन लिमिटेशंस के बारे में बताएंगे कि ये लिमिटेशंस थी, हमें डाटा की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, या ये इम्पोर्टेंट नहीं था हमने छोड़ दिया, या ये कि फंड्स की कोई कमी थी, या ऐसा हो सकता है कि आपने स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक कंट्री के लिए की है।
तो उसकी लिमिटेशंस आपने बतानी है। देन आपने कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड, तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ इसमें, लिमिटेशन इन जर्नलाइजेशन, तो आपने उसकी जर्नलाइज जो लिमिटेशंस हैं उनको जर्नलाइज करना है। देन इसकी लिमिटेशंस डिटेल हाउ वी इंटरप्रेट एंड फिक्स, तो इसको डिटेल में आपने इंट्रा पैराग्राफ में लिखना है कि कैसे आपने उनको फिक्स किया और किस तरह से आपने उनको काबू किया लिमिटेशंस को। देन आ जाएगी कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड, कि आपने इस नॉलेज में क्या कंट्रीब्यूशन की, क्या आपने नया नॉलेज निकाला जो इसमें कंट्रीब्यूशन, वो आप पैराग्राफ में लिखेंगे। देन साइंस इज़ बेटर नाउ, कि पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये अगर करेंगे तो अब ये नॉलेज फेल हो गया और ये बेटर हो गई। फिर इसके बाद आप करेंगे इसका इंट्रा पैराग्राफ में आएंगे तो स्ट्रेंथ बताएंगे, व्हाट इट इज़ यूज़फुल फॉर, कि इसमें क्या यूज़फुल चीज़ आपने जो बनाई और यूज़फुल हो गया अब फॉर द नेशंस, फॉर द कम्युनिटी, ये चीज़ें जो है अब फ़ायदा मंद होंगी। एंड द डिफरेंस मेड, और ये पिछले से अब ये डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से आप अपना पैराग्राफिंग करके अपना आर्टिकल जो है रिसर्च आर्टिकल उसको राइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज का लेक्चर। तो इसमें अगर आप समझ रहे हैं कि आपको समझ आ रही है और दूसरों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए रिसर्च को, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।